जो लोग यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल अब यहाँ ये होगा, क्या यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर बन चुका है? अगर पेपर बन चुका है, तो किस तरह का पेपर इस बार उम्मीद हम कर सकते हैं? दूसरा, यूपीएससी का पेपर किस तरीके से तैयार होता है? ये भी अपने आप में एक बहुत ही क्यूरियोसिटी बच्चों के मन में रहती है, इस चीज़ को जानने को लेकर। अगर आप पेपर के प्रोसेस को जान पाएँगे ना, तो आप उस पेपर को डील भी अच्छे से कर पाएँगे। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग इस मैटर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये डेट पता चल गई कि पेपर कब बनता है, उसी दिन से आप चाहो तो करंट अफेयर को पढ़ना छोड़ सकते हो, है ना? पूरे मैटर को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोग सीसेट को लेकर थोड़ा कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि आजकल सीसेट का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से एक स्पेशल बैच सीसेट को लेकर स्टार्ट किया जा रहा है। 16 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है, सुबह 10 बजे इसकी क्लास होगी और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि सीसेट को लेकर आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सीसेट निकलना चाहिए, बस इस बैच के माध्यम से आपका सीसेट नहीं रुकेगा, ये बात आप समझ सकते हैं और इसकी एश्योरेंस जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इवन उसके अलावा अगर आप लोग अभी भी प्रीलिम्स को लेकर, स्टैटिक पोर्शन को लेकर वीकनेस फील कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो डिलाइट आईएएस का अंतिम प्रहार बैच बड़ी खूबसूरत तरीके से रन किया जा रहा है। स्टैटिक जो है सारे सब्जेक्ट सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट जो है इसका तैयार करवाया जा रहा है। टेस्टिंग का मॉड्यूल है, रिवीजन का मॉड्यूल है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रीलिम्स 2026 को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये अटेम्प्ट आपके लिए बहुत मैटर करता है और आपको इसी साल सिलेक्शन लेना चाहिए, तो इस बैच में जल्द से जल्द आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, है ना? वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अभी भी अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, है ना? ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। उसका रीज़न ये है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, रेगुलर वीडियोज़ बनाई जाती हैं, है ना? हर छोटे से छोटे इश्यू को आप लोगों से तक पहुँचाया जाता है। उसके बावजूद भी आप अगर टेलीग्राम को प्रमोट नहीं करेंगे या टेलीग्राम पर ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे, इवन उससे आपको ही ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। आपको पता है जिस तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम करीब आएगा, जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस, पूरा साइकिल चलेगा, बहुत सी जगह ऐसी आएँगी जहाँ पर आपके डाउट्स होंगे, जो आप चीज़ों को पूछेंगे, तो वहाँ पर आप डिलाइट आईएएस के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से आप जल्दी से टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं कि पेपर क्या यूपीएससी 2026 को लेकर बन चुका है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी साल का पेपर कब तैयार होता है ना? प्रीलिम्स 2026 का पेपर अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे पेपर होना है हमारा 24th ऑफ मई को, है ना? 24 मई को पेपर होना है, तो इससे पहले आप मान लो कि 20 अप्रैल के आसपास यूपीएससी आपका पेपर तैयार कर देगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है पेपर को बनाने को लेकर। 20 अप्रैल क्यों कहा है मैंने? इसलिए कि कई-कई बार अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी बिल्कुल लेटेस्ट मंथ का करंट अफेयर भी पेपर में पूछ लेता है। ज़्यादा नहीं, एक आध सवाल। तो जो बच्चे लास्ट तक थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं करंट अफेयर को लेकर, है ना? 1 मंथ पहले तक उनका वो सवाल जाते ही हलवा लगता है उनको और तुरंत सही कर देते हैं। और जो लोग पहले ही 1 डेढ़ 2 महीने पहले ही करंट अफेयर पढ़ना छोड़ देते हैं, उनको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको 24 मई को पेपर देना है, तो आप कम से कम 25 अप्रैल तक का, इवन अप्रैल मंथ का भी करंट अफेयर आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। पेपर का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, 2026 के प्रीलिम्स को अब बनाना स्टार्ट कर दिया गया है और दूसरा 20 अप्रैल तक इस प्रोसेस को कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि पेपर यूपीएससी का बनता कैसे है ना? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस बात है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो आज इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि देखो, यूपीएससी ने तो अपनी तरफ से बताया नहीं और ना ही वो बता सकती है। लेकिन एज़ ए टीचर, एज़ ए मेंटर मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलना होता रहता है, तो कुछ-कुछ चीज़ें जो हिंट समझ में आती हैं, वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूपीएससी पेपर बनाता कैसे है? जैसे आपने अगर यूपीएससी के चेयरमैन के इंटरव्यूज़ अगर आपने सुने होंगे, पहले के जितने भी चेयरमैन हुए हैं और जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनका एक जो स्टेटमेंट है बड़ा कॉमन रहता है। स्टेटमेंट क्या? कि हमें भी नहीं पता होता है कि प्रीलिम्स का पेपर क्या बना है ना? बड़ा ही थोड़ा-सा सुन के अजीब लगेगा आपको, क्या यूपीएससी चेयरमैन को भी नहीं पता होता है कि पेपर क्या है? तो कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है, क्योंकि अगर चेयरमैन को पता लग गया, तो फिर हो सकता है वहाँ से पेपर लीक हो जाए। लेकिन मुझे लगता है ये बात सिर्फ कहने के लिए है, एटलीस्ट चेयरमैन को ज़रूर पता होता है कि कौन-सा पेपर फाइनलाइज़ किया गया है।
अब बात यह है, इसके अलावा क्या मेंबर्स को, मुझे नहीं लगता है किसी भी मेंबर को कोई भी आइडिया होता होगा कि कौन सा पेपर बना है। अब पेपर बनता कैसे है, जैसे अगर हम लोग सब्जेक्टिव चीजों की बात करें, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, है ना, तो यूपीएससी क्या करता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटी के खास करके जो प्रोफेसर्स हैं, है ना, या जो डिफरेंट डिफरेंट लोग ऐसे जो स्पेशलाइज्ड हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, एज्ड लोग हैं जिनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, उनसे पॉलिटी के सवाल मंगाता है। जैसे मान लो कम से कम 5 लोगों से या 10 लोगों से पॉलिटी के 15 या 20 सवाल मंगवा लिए, और 15-20 सवाल मतलब हर किसी के, हर इंडिविजुअल प्रोफेसर को बोला गया कि आप 15-20 सवाल पॉलिटी के बना के मुझे दे दो, भेज दो यूपीएससी के पास। अब जैसे मान लो आप कहेंगे सर अगर 15 ही सवाल बनाने हैं तो किसी एक प्रोफेसर से क्यों नहीं बना लेते, तो फिर तो देखो पता ही चल जाएगा ना, उस वो जो प्रोफेसर है या जिसने वो पेपर बनाया है, वो अपने आसपास के लोगों को बता देगा कि पॉलिटी के तो 15 सवाल आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इसलिए उसको पता ही नहीं होता, उसको सिर्फ ये है कि यूपीएससी ने मंगवाए हैं, मुझे देना है। और इवन यूपीएससी ये भी नहीं बताता कि किन किन प्रोफेसर से वो पॉलिटी के सवाल बनवा रहा है ना। तो एक चीज तो ये। दूसरा, जब ये सवाल आ जाते हैं, जैसे मान लो 5 लोगों ने पॉलिटी के सवाल यूपीएससी को भेज दिए, तो यूपीएससी अब 2 तरीके से काम कर सकता है। पहला, या तो किसी एक प्रोफेसर के सभी 15 के 15 सवाल को यूपीएससी सेलेक्ट कर ले, है ना, किसी एक प्रोफेसर के 15 सवाल सेलेक्ट हो जाएं, बहुत अच्छे सवाल हो तो यूपीएससी उसी को रख दे। दूसरा प्रोसेस यूपीएससी का ये है, खास करके अलॉटमेंट को लेकर, कि 2-3 सवाल हर टीचर के ले लिए जाएं। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतरीन तरीका है। इससे क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक प्रोफेसर को पता रहे कि मेरा पेपर आ रहा है, तो मैक्सिमम कितने सवाल जान सकता है, 2 से 3 सवाल, ठीक है। इससे क्या होता है कि सभी के सभी 5 के 5 प्रोफेसर का जो एक्सपीरियंस है पॉलिटी के 15 सवालों में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यूपीएससी हिस्ट्री के साथ करता है, इसी तरीके से यूपीएससी जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ करता है, ठीक है। ये बात अलग है कि हो सकता है पॉलिटी में प्रोफेसर ज्यादा लिए जाएं, है ना, या जिन जिन सब्जेक्ट में सवाल जो है कम पूछे जाते हैं उनमें कम 1 या 2 प्रोफेसर से पूछ लिया जाए। जैसे कल्चर के सवाल है, अब यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो हिस्ट्री के साथ ही कल्चर पूछता है या कल्चर के लिए अलग से किसी प्रोफेसर को देता है ना। तो इस तरीके से यूपीएससी डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में जो स्पेशलाइज जिनका जो लोग हैं, उनसे पेपर के क्वेश्चंस यूपीएससी मंगवाता है, और मंगवाने के बाद उस तरह के क्वेश्चन को यूपीएससी फ्रेम करता है। अब बात यह है कि जैसे मान लो सबसे क्वेश्चन आ गए और इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन तैयार हो गए, अब पेपर बन चुका है, तो पेपर बंद है। यूपीएससी चेयरमैन को शायद जैसे जैसे देखो फाइनलाइज तो करना है ना, जैसे मान लो सारा काम तो मशीन नहीं करेगी ना किसी टीम को यह काम करना पड़ेगा। पेपर को प्रिंट भी करवाना है, पेपर, और उससे पहले पेपर को चेक भी करना है, कोई कमी तो नहीं बची है, चाहे वो इंग्लिश का वर्जन हो, हिंदी का वर्जन हो, शब्दों में कोई गलती नहीं है, ट्रांसलेशन की कोई एरर नहीं है। इस तरह की चीजों को यूपीएससी देखने के लिए पूरा पेपर ही पढ़ेगा ना, एक एक सवाल थोड़ी ना होगा कि 10 सवाल वो पढ़े 10 सवाल वो पढ़े। तो इसका मतलब एक टीम प्रॉपर होती है जो ये सारी चीजों को देखती है, तभी फाइनलाइज होने के बाद पेपर का प्रिंट तैयार होता है। तो अगर आप ये कहें कि यूपीएससी का प्रोसेस ऐसा है कि पेपर कभी लीक ही नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है। जो लोग इस पेपर को तैयार करते हैं टीम के फॉर्म में, जिनका काम होता है प्रूफ रीडिंग का, जिनका काम है पेपर को फाइनलाइज करना, उनको पता होता है कि यूपीएससी ने इस बार प्रीलिम्स का कौन सा पेपर, सीसेट का कौन सा पेपर रेडी किया है। तो यहाँ पे ये चीज तो जरूर है, लेकिन यूपीएससी उन्हीं लोगों को इस टीम में रखता है जो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं और किसी भी कंडीशन में वो पेपर को लीक नहीं करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, और आप लोग समझ गए होंगे इस प्रोसेस को। और जब प्रोसेस आप समझ आते हैं तब आपको पता लगता है पॉलिटी का पेपर, हिस्ट्री का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर कोई एक टीचर तैयार नहीं करेगा, मल्टीपल टीचर्स तैयार करेंगे। तो आपको भी मल्टीपल डायमेंशन को ध्यान में रखकर प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।